ताजमहल, इसके बारे में कई कहानियां हैं। चलिए आज इन्हीं का सच जानते हैं। ताजमहल को सदियों से प्यार का प्रतीक तो माना जाता है, पर ये कई विवादों में भी घिरा है। पहला और सबसे बड़ा दावा, ये शाहजहां का मकबरा था ही नहीं, बल्कि तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था। दूसरी कहानी है बड़ी क्रूरता की। कहते हैं ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये इमारत दोबारा न बन सके। इसी मंदिर वाले दावे को लेकर हाल ही में एक याचिका डाली गई, जिसमें 22 बंद दरवाजे खोलने की मांग थी। लेकिन कोर्ट ने दावे का आधार पूछते हुए इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन 22 बंद दरवाजों के पीछे असल में है क्या? इसका जवाब दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने। देखिए उनका क्या कहना है। बहस खत्म करने के लिए ASI ने तो अंदर की तस्वीरें भी जारी कर दी, जो उनकी वेबसाइट पर हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारे पास मुगल दौर के बहुत डिटेल सरकारी रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली गई थी, ये एक ऑफिशियल अदला बदली थी। और ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि मुगलों और जयपुर के राजाओं के बीच पीढ़ियों से अच्छे रिश्ते थे। तो सवाल ये है कि जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड इतने साफ हैं, तो तेजो महालय वाली कहानी आई कहाँ से? ये थ्योरी एक ही इंसान ने बनाई थी, जिनका नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक या PN ओक। उनका तरीका ये था कि वो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द ढूंढकर इतिहास को दोबारा लिखते थे। इसी लॉजिक के आधार पर ओक ने दावा किया कि सभी मुगल इमारतें असल में हिंदू इमारतें थीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उन्हें किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी कहानी पर, वो जो कारीगरों के हाथ काटने वाली किंवदंती है। कहा जाता है कि काम खत्म होने के बाद 20,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। पर इस कहानी में एक बहुत बड़ी लॉजिकल दिक्कत है, जरा सोच कर देखिए। सबसे जरूरी बात, इस कहानी का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत है ही नहीं। और एक और बात, ताज के बाद शाहजहां ने एक पूरा शहर शाहजहानाबाद बसाने का काम शुरू किया, जिस शहर को आज हम दिल्ली कहते हैं। अब सोचिए, अगर कारीगरों के हाथ काट दिए होते तो ये कौन बनाता? तो आज ताजमहल को दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है, प्यार की निशानी और दौलत का दिखावा। ये इतिहास कहानियों की ताकत दिखाता है। तो आखिर में सवाल ये है, हम किन कहानियों पर यकीन करना चुनते हैं?